नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं अपराध जगत की खबरों का खास बुलेटिन गुनाह, जिसके जरिए IBC 24 आपको करता है बाखबर उन वारदातों से जो हमारे आसपास घट रही हैं, जो खौफ फैलाती हैं, जो भीतर तक झकझोर कर रख देती हैं। और एक ऐसा ही वाकया सामने आया बलरामपुर से। उसकी उम्र महज 3 साल थी और वो काफी शरारत करता था। जिस मासूम की मौत हुई उसकी गलती केवल इतनी थी, मासूम की यही आदत मां को पसंद नहीं थी और फिर एक सगी मां, या फिर यूं कहें कि एक सन की मां ने जो किया वो शायद कोई और मां करे। बलरामपुर जिले से ये दिल दहला देने वाली एक रिपोर्ट आप देखें। पुलिस की हिरासत में यही है वो मां जिसने अपने 3 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया था। तारीख 26 जनवरी 2025। जब शहर के बाकी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, कुछ लोग गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहे थे। इधर राजपुर थाना क्षेत्र के एक घर में एक मां अपने बेटी की शरारत की वजह से उसकी जान की दुश्मन बन गई। घर वाले जब आए तो महिला ने उन्हें बताया कि चीकू दिखाई नहीं दे रहा है। खोजबीन शुरू हुई तो घर के पीछे ही वो खेत में लेटा हुआ था। परिजन जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी। उस समय मामले में पुलिस की टीम ने मर्ग कायम किया, लेकिन PM रिपोर्ट में पता चला कि उसकी हत्या की गई है। लगभग 5 महीने बाद पुलिस की टीम ने हत्या के इस मामले का खुलासा कर दिया है और चीकू की मां को ही गिरफ्तार किया। क्या है कि घटना दिनांक को उसकी मां के द्वारा बच्चे को जो है झापड़ से पीछे चेथी में मार दिया था, जिससे जो है बेहोश हो गए। तो उस बच्चे को घर के पीछे रख दी थी, जिसका PM कराने के बाद उसका दूसरा का भी रासायनिक परीक्षण कराया गया और उसका खुलासा कराने पर एक्सीडेंट का मामला होने पर उसके विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसको आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा रहा है। एक मां ही है जो अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में पालती है और जब वो जन्म लेता है तो सबसे ज्यादा खुश वही मां होती है। लेकिन यहाँ एक मां ने ही अपने बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। अरुण कुमार सोनी, IBC 24 बलरामपुर। साल 2025 अपने साथ कई बुरी खबरें लेकर आया। कहीं युद्ध तो कहीं कत्लेआम तो कहीं प्लेन क्रैश। लेकिन इसी साल दुनिया ने सोनम के तौर पर पतिव्रता नहीं बल्कि पति की हत्या करने वाली एक महिला का ऐसा रूप देखा जिसने सबको डरा दिया, सहमा दिया। तो अब राजा हत्याकांड के बाद ऐसे मामले आम हैं जहां पत्नियां अपने पति की हत्या कर रही हैं या फिर करवा रही हैं या फिर प्रेमी के साथ फरार हो जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में एक नवविवाहिता ने कुछ ऐसा ही किया, जिसने पति का दिल ऐसा तोड़ा कि उसने जीने से अच्छा मौत को चुन लिया। देखिए यूपी के बदायूं से सामने आई एक रिपोर्ट। नई नई शादी में जल्द टूट गया दिल। जो अभी अभी पत्नी बनी थी वो लुटेरी निकली। दिल में ऐसा दर्द उठा कि फिर कुछ नहीं भाया। न गले से पानी उतरा न खाना। पति ने जान गंवाया। घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ शादी के 18वें दिन पत्नी घर वालों को नशा देकर नकदी और जेवरात लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इधर पति को जब घटना का पता चला तो पति सदमे में चला गया। उसने 1 सप्ताह तक न कुछ खाया न सोया, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया और न ही अपने घर में कदम रखा। फिर 7 दिन बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एक तरफ उसे पत्नी के जाने का गम था तो दूसरी तरफ उसके ससुराल के लोग उसे धमकाते थे। इससे वो सदमे में चला गया और उसने सब कुछ त्याग दिया। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? आपको बेटा खत्म हो गया। क्या बात हुई थी सर? कुछ बात ना भाई, 7 दिन रोटी ना खाई। क्यों नहीं खाई थी? हमने ना खाई। उनकी बीवी चली गई। हाँ, उनकी बीवी चली गई। हमारे भाई के साथ यही गया था जो मायने बता रही। क्या तुमने क्या देखा था? क्या खिला के गई? हमने कुछ नहीं देखा था, हम नशा में थे भाई साहब। उस रात कैसे नशा दे के गई थी आपको? खाना में। आपको पता नहीं चला कुछ? मामला बदायूं के दातागंज क्षेत्र के कस्बे का है।
यहाँ रमेश की शादी 22 मई 2025 को बदायूं के ही अलापुर थाना क्षेत्र के ढका दियोरारा गांव से हिमांशी उर्फ मानसी नामक लड़की से हुई थी। परिजनों के मुताबिक शादी के बाद सब ठीक चल रहा था। हालांकि रमेश की पत्नी उस दौरान फोन पर घंटों बात करती रहती थी। रमेश के विरोध करने पर वो मायके पक्ष से बात करने का बहाना बनाती थी। कुछ दिन बाद रमेश मजदूरी करने के लिए पंजाब चला गया। इस दौरान हिमांशी ने अपने प्रेमी को घर पर कई बार बुलाया और शादी के सिर्फ 18 दिन बाद यानी कि 10 जून को घर वालों को नशा देकर हिमांशी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। रमेश को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वो हार गया। उसका दिल टूट गया। जिसे अपना मानकर, जिसके नाम अपना जीवन कर, जिससे शादी कर, रमेश जिसके लिए पैसे कमाने पंजाब गया था, वही पत्नी बेवफा निकली। ये सदमा रमेश बर्दाश्त न कर सका और अपनी जान देना उचित समझा। रमेश अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी बीवी फरार है, लेकिन पीछे है एक मां जो शासन से बेटे के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। आप सबने फिल्मों में कई बार ऐसे ससुर को जरूर देखा होगा जिसकी गंदी नीयत अपनी बहू पर ही रहती है। कई फिल्मों में ससुर को बहू के साथ घिनौनी करतूत करते भी दिखाया गया है, लेकिन अंबिकापुर की जो वारदात हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें ससुर अपनी बहू के साथ घिनौनेपन की हदें पार कर गया और इसकी सजा उसने अपनी ही बहू को दे दी। ये गुनाह क्या हुआ और इसके पीछे क्या वजह थी, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। अगर रिश्तों के बीच इंसानियत खत्म हो जाए, जब संबंधों में नियत डोल जाए, तो उसका अंजाम वही होता है जो सरगुजा के चलगली में हुआ। लंबे वक्त से घर में ससुर बहू के बीच अनबन थी। ये विवाद पारिवारिक और रोजमर्रा की जरूरत से ज्यादा निजी थे और एक दिन ये विवाद जुर्म में तब्दील हो गया। रोज वही किचकिच, खाना वक्त पर न मिलने की। उस दिन भी वही हुआ। ससुर ने सही वक्त पर खाना न मिलने पर अपनी बहू की हत्या ही कर दी। घर में रखी कुल्हाड़ी से बहू पर ऐसा हमला किया कि उसकी मौके पर ही जान चली गई। जब ससुर परमेश्वर कोरवा ने अपनी बहू सरस्वती से खाना मांगा, तब उसकी बहू खाना नहीं देने की बात को लेकर के विवाद करने लगी, जिससे कि आरोपी परमेश्वर कोरवा आवेशित हो गया और उसने टांगी से सिर में मार करके अपनी बहू सरस्वती की हत्या कर दी। कच्चे घर की मिट्टी वाली फर्श पर दिख रहे खून के धब्बे इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि वारदात को कितनी बेदर्दी के साथ अंजाम दिया गया होगा। इसके बाद ससुर ने बहू की लाश को घर से 50 मीटर दूर बाड़ी में दफन कर दिया। थोड़ी देर बाद जब घर का बेटा वापस लौटा तो मामले का खुलासा हुआ। मेरे पिताजी ने बोला कि मार दिया हूँ, गलत को बोला, बोहरिया को मार दिया हूँ, मार के काट दिया हूँ कह के बोला। वो तो पूछा काहे मारे, पूछा तो बोला कि नहीं, खाना नहीं मिला। हालांकि ग्रामीणों का आरोप यह है कि आरोपी ससुर की नीयत अपनी बहू पर ठीक नहीं थी। आरोप यह है कि ससुर अपनी बहू से छेड़छाड़ करता था, जिसका वो विरोध कर रही थी। इसी के चलते ससुर ने बहू को मार डाला। बताया जा रहा है कि मृतका 3 महीने की गर्भवती थी। पारिवारिक विवाद की आग ने एक और घर को तबाह कर दिया। लेकिन अगर ग्रामीणों का शक सही निकला तो ये वो बदनुमा दाग है जिसने बाप बेटी जैसे ससुर बहू के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। मंगलवार को शिलांग पुलिस ने राजा हत्याकांड का सीन रिक्रिएट किया। पुलिस आरोपियों को मौका वारदात पर ले जाकर पहुंची तो इधर राजा रघुवंशी और राज के बाद अब सोनम का एक और कनेक्शन सामने आया है। शिलांग पुलिस सोनम के घर इंदौर भी पहुंची। राजा हत्याकांड में क्या कुछ अपडेट है, इस रिपोर्ट में आप समझें। राजा रघुवंशी के हत्याकांड में हर दिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं। मंगलवार को जहां शिलांग पुलिस ने हत्या की जगह पर जाकर मर्डर का सीन रिक्रिएट किया, तो वहीं बुधवार को शिलांग पुलिस सोनम के घर इंदौर पहुंची और घटना से जुड़े हर पहलुओं पर जांच की। पुलिस ने सोनम के माता पिता सहित उसके भाई से भी पूछताछ की। इसके साथ ही यहां पर पुलिस ने 2 सूटकेस भी खुलवा कर देखे।
बताया जा रहा है कि घर पर आने से पहले पुलिस ने गोविंद को घर से दूर बुलाकर पूछताछ की थी। उसके बाद गोविंद को साथ लेकर घर पहुंची। इसके बाद टीम ने फ्लैट और गोविंद के देवास नाके स्थित गोडाउन की सर्चिंग भी की। इंदौर के कुशवाहा में सोनम रघुवंशी के घर पर 2 घंटे से अधिक समय तक शिलांग पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की है। सोनम के माता पिता के साथ भाई गोविंद भी इस पूरी पूछताछ के दौरान घर के अंदर ही मौजूद था। बताया जा रहा है कि शिलांग पुलिस ने पहले गोविंद को दूसरी जगह बुलाया था, जहां पर उसे काफ़ी देर तक पूछताछ की गई और उसके बाद गोविंद को लेकर के टीम जो है वो कुशवाहा स्थित सोनम के घर पर पहुंची थी। यहीं से घर में सोनम का कमरा भी है और बताया जा रहा है कि वहाँ से एक सूटकेस को भी खोलकर चेक किया गया है। हालांकि 2 घंटे से अलग अलग समय पर चली पूछताछ में पहले पिता से, उसके बाद माता से और फिर गोविंद से पूरी कहानियां पूछी गई हैं और सोनम के रिश्ते को लेकर के शिलांग पुलिस ने कई सवाल किए हैं। हालांकि अभी तक शिलांग पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि उन्हें घर से किस प्रकार की दस्तावेज या क्या सामग्रियां मिली हैं, लेकिन शिलांग पुलिस ने 2 घंटे से अधिक समय तक बंद कमरे में परिवार से चर्चा की और उसके बाद यहां से रवाना हुई है। सोनम के घर पूछताछ के दौरान पूरे समय शिलांग पुलिस के साथ गोविंद मौजूद था। घर से पूछताछ होने के बाद गोविंद ने बताया कि पुलिस ने सोनम के व्यवहार के साथ कई बिंदुओं पर पूछताछ की है। वहीं गोविंद ने संजय वर्मा नाम के किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। संजय नाम भी सामने आया, इसमें गोविंद भाई क्या कहेंगे? मुझे उसका आइडिया नहीं। इधर राजा रघुवंशी, राज कुशवाहा के बाद अब बेवफा सोनम का एक और कनेक्शन निकलकर सामने आया है। पति राजा और प्रेमी राज के बाद सोनम का नया कनेक्शन है संजय वर्मा। सोनम इसी संजय वर्मा नाम के शख्स से खूब बात किया करती थी। सूत्रों की माने तो संजय और सोनम की कई बार बात हुई। कॉल डिटेल्स के हिसाब से सोनम ने 100 से ज्यादा बार संजय से बात की है। तो वहीं अब संजय का मोबाइल फिलहाल बंद आ रहा है। फिलहाल अब ये जांच का विषय है कि आखिर ये संजय है कौन और इस पूरे मामले में उसकी क्या भूमिका है। पहले राजा, फिर राज और अब संजय। सोनम के तार आखिर जुड़े कहां हैं और हर बार ये तार नए नए खुलासे कर रहे हैं। एक नंबर ऐसा निकल करके आया है जो कि किसी संजय वर्मा के नाम का है और उससे लगभग 100 से अधिक बार जो है सोनम की बातचीत जो है वो हुई है और उस नंबर का बंद होना एक कई प्रकार की संभावनाओं को भी जन्म दे रहा है, क्योंकि वो नंबर जो है 8 जून को रात को 11:20 पर बंद हुआ था। ये वही समय है जब इंदौर में आरोपियों की धरपकड़ की जा रही थी और सोनम गाजीपुर पहुंच चुकी थी और वहां पर वो सरेंडर की तैयारी कर रही थी। यानी कि एक नई कड़ी जो है इस पूरे मामले में निकल करके आई है कि ये व्यक्ति यदि वो संजय वर्मा के नाम से ही नंबर है तो ये संजय वर्मा है कौन? ये संजय वर्मा जिससे कि सोनम बातचीत कर रही थी, आखिरकार ये कौन था? हालांकि संभावना ये भी है कि ये हो सकता है कि किसी दूसरे के नाम पर ये सिम ली गई हो और इन्हीं आरोपियों में से कोई सोनम से लगातार बातचीत कर रहा हो। लेकिन इस नंबर को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस पर घंटों बातचीत जो है वो सोनम के द्वारा की गई है। कई बार जो कॉल्स हैं वो 2-3 घंटे तक चले हैं, देर रात तक बातचीत हुई है और इस नंबर के बंद होने की जो टाइमिंग है उसे लेकर के लगातार जो सवाल वो है खड़े हो रहे हैं। तो इन सबसे तर राजा हत्याकांड के आरोपी राज कुशवाहा के घर पर अब दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले तो राज की गिरफ्तारी, फिर राज का गुनाह साबित हुआ और अब पोते राज की करतूतों ने उसकी दादी की जान ले ली। आरोपी राज कुशवाहा की दादी का निधन हो गया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ऐसा बताया जा रहा है कि दादी अपने पोते को हत्यारे के रूप में नहीं देख पाई और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। मौत से पहले दादी का ये मानना था कि राज बेगुनाह है। यूपी के फतेहपुर में राज की दादी के निधन की खबर आज यहां पर पहुंची है। राज की मां और 2 बहनें यहां पर रहती हैं और उन्हें भी ये निधन की खबर लग चुकी है, जिसके बाद वे भी यूपी के लिए रवाना हो रही हैं। हालांकि उसके पहले वे शिलांग पुलिस का इंतजार कर रही थी कि यदि शिलांग पुलिस आती है तो वो उनके सवालों का जवाब दे दें। बताया जा रहा है कि जो आरोपी राज है उसकी दादी पिछले कई समय से बीमार चल रही थी और जब से राज की खबर सामने आई थी तब से वे सदमे में भी थी। आज उनके निधन की खबर मिलने के बाद राज की माँ और दोनों बहनें भी यहाँ से रवाना हो गई हैं। राज की जो दादी है वहां पर चाचा और राज की एक बहन के साथ रहती थी। आरोपी राज की दादी को इतना दुख हुआ कि वो दुनिया से चल बसी, लेकिन उस दुख का क्या जो सोनम और राज ने मिलकर रघुवंशी परिवार को दिया। उन्होंने एक हंसते खेलते परिवार को जीवन भर का दुख दे दिया और अब इस काले करतूत की, इस हत्याकांड की सजा सोनम और राज को जीवन भर भुगतना होगा। वहीं इस मामले में IBC 24 की टीम उस रेस्टोरेंट तक जा पहुंची जहां पर बैठकर ये पूरी साजिश रची गई थी। बताया जा रहा है कि 16 मई को सुपर कॉरिडोर स्थित अवंती रेस्टोरेंट में बैठकर ही पूरी साजिश रची गई। इस मीटिंग में सोनम फोन से जुड़ी थी और इसी मीटिंग में हत्या की तारीख 22-23 मई तय की गई थी। इस वक्त हम सुपर कॉरिडोर के उच्च रेस्टोरेंट पर मौजूद हैं जहां पर कि राजा हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई थी। 16 मई को सभी आरोपियों ने इसी रेस्टोरेंट पर बैठ कर के
पूरी साजिश रची थी और बताया यह भी जा रहा है कि यहीं पर सारे आरोपी मिले थे, यहीं पर वे बैठे थे और इस पूरे हत्याकांड की साजिश को आखिरी अंजाम जो है वो दिया यहाँ पाए। लेकिन कैफ़े के मालिक ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस तरह के जो लड़के हैं वो यहाँ पर अक्सर आया जाया करते थे और यहीं पर वे लोग बैठा करते थे और 16 मई को आरोपी जो हैं वो यहीं पर मिले थे और यहीं पर पूरी साजिश को रचा गया था। यहीं से उनके द्वारा साजिश तय की गई थी कि कैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देना है और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को आरोपियों ने अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र और अटूट रिश्ता माना जाता है, लेकिन अब घोर कलयुग में पति पत्नी के बीच प्रेम न रहा तो भाई बहन के रिश्तों में खटास भी आम लगती रहती है। लेकिन अब रिश्तों को खत्म करने के साथ लोग रिश्तेदारों को भी खत्म कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक भाई ने अपनी सगी बहन की हत्या कर दी है। मामला महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र का है। बसना के आदर्श नगर में सलीम जौहरी अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता था। सलीम की मां और 4 बहनें अलग रहती थी, लेकिन मंगलवार की रात सलीम जौहरी अपनी मां के घर पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। बड़ी बहन सलमा ने इसका विरोध किया और आवेश में आकर आरोपी पत्नी ने आंगन में खड़े लकड़ी के गुटके से अपनी बड़ी बहन के सिर पर वार किया। बहन सलमा बुरी तरह से घायल हो गई। आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया डॉक्टर्स के द्वारा। सूचना दूसरी बहन ने बसना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, हत्या की धारा के तहत केस दर्ज किया और आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया। पूछताछ की जा रही है। कि मृतिका जो सलमा जौहरी है वो अपने परिजनों के साथ में, अपनी माँ के साथ में, अपनी बहनों के साथ में रह रही थी और उनका जो भाई था वो जो है वो पृथक इनसे रहता था अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में। कल घटना दिनांक को भी वो घर के बाहर आके ऐसे ही गाली गलौज कर रहा था। गाली गलौज करने से मना करी। उसी दौरान उसने जो पास में रखे हुए लकड़ी के गत्ते को फेंक के मारा, जिससे उनके सिर के निचले हिस्से में चोट आई और वो तत्काल उसी समय बेहोश हो गई थी, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।